पढ़ेंगे हम रौद्र रस। रौद्र, रुद्र शब्द से बना है, रुद्र कितना भयंकर, रौद्र रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, क्रोध आने पर रौद्र धारण किया जाता है ना, रौद्र रूप, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना। तो रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध। अब देखो क्रोध कब उत्पन्न होगा, किसी शत्रु को देखेंगे या कोई हमारा बुरा करता है, कोई हमारा अपकार करता है, ठीक है, तो उसे देखकर क्या होगा, क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न होगा, स्थायी भाव उत्पन्न होगा। और कौन सी रस की निष्पत्ति होगी, रौद्र रस की निष्पत्ति होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंग देख लेते हैं हम। ठीक है, अंग समझ में आ गया तो परिभाषा लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। अब दूसरा देखेंगे हम विभाव। विभाव में आलंबन, आश्रय और उद्दीपन आते हैं। तो यहाँ पे आश्रय कौन हो जाएगा, क्रोधी व्यक्ति, जिसे क्रोध आ रहा है, क्रोधी। ठीक है, आलंबन जिसे देखकर क्रोध आवे। ठीक है, आलंबन कौन हो जाएगा, जिसे देखकर क्रोध आवे, वो हमारा शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है, या अपकारक यानी हमारा अपकार करने वाला, बुरा करने वाला। उद्दीपन, उद्दीपन में आ जाएंगी आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की चेष्टाएं यानी शत्रु की चेष्टाएं, अपकारक की चेष्टाएं, अनुचित कथन या अपमान भरे कथन। ठीक है, अब आएगा अनुभाव। कोई पूछे कि रौद्र रस का अनुभाव क्या है, यानी रौद्र यानी क्रोध, रौद्र स्थायी भाव क्रोध। क्रोध आने के बाद कौन से हमारी शारीरिक चेष्टाएं होंगी, तो नेत्रों का लाल होना, बोहे चढ़ाना, दांत पीसना, होठ चबाना, स्वेद पसीना आना, बकना यानी बुरा बुरा कहना, प्रहार करना, हमला करना इत्यादि। संचारी भाव यानी कि जब क्रोध आएगा तो कौन कौन से संचारी भाव उस समय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चपलता, चंचलता हो जाएगी, उग्रता हो जाएगा, खुद पे गर्व होएगा, वितर्क करने लगेंगे। ठीक है, तो ये संचारी भाव है। उदाहरण देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। आप ये दो लाइनें भी याद कर सकते हो इस उदाहरण में। ठीक है, पूरा याद नहीं हो तो दो लाइनें भी हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्या हुए, क्रोध से जलने लगे, यानी क्रोध आ गया, और अपना जो भी दुख था, यानी जो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसे भूलकर वे क्या करने लगे, अपने हाथों को, दोनों हाथों को, युगल यानी दोनों हाथों को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, कि संसार अब देखे, शत्रु रण में मृत पड़ेगी, जो हमारे शत्रु है वो रण में मर जाएंगे। करते हुए ये घोषणा करते हुए वे उठकर खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आश्रय कौन है, अर्जुन। यहाँ पे आलम्बन क्या है, शत्रु पक्ष। ठीक है, और उद्दीपन क्या है, श्री कृष्ण के वचन। स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुभाव। अनुभाव क्या हुए, यानी क्रियाएं क्या की, क्रोध से जलने लग गए, अपना शोक भूल गए, करतल युगल मलने लगे और घोषणा करने लगे। ठीक है, ये अनुभाव हो जाएंगे। संचारी भाव में आवेग, उग्रता, चपलता इत्यादि आ जाएगी। इसके अलावा एक उदाहरण और है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मैंने आपको बताया था कि हमने ये उत्प्रेक्षा अलंकार में भी पढ़ा था, क्योंकि मनु आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमने पाठ पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें कौन सा रस है, रौद्र रस और वीर रस। ठीक है, रौद्र रस मुख्य है, तो उसके उदाहरण भी हम ले सकते हैं।